नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर देश भर में रोष व्याप्त है। आतंकियों द्वारा की गई कायराना हरकत से लोगों में गुस्सा है। मृतकों के परिवार के साथ पूरे देश की जनता की संवेदनाएं हैं। इंदौर के विजयनगर चौराहे पर व्यापारियों और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा मोमबत्ती जलाकर आतंकी हमले के शिकार मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। विजयनगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने कहा कि यह घटना बहुत ही निंदनीय है। हमारे देश में टूरिस्ट जो कश्मीर में पहुंच रहे थे, हम सबका आज मान बढ़ा रहे थे। वहाँ कश्मीर के भाई इतने खुद, बच्चे हाथ में लोरियां सुनाती हुई माँ थी उस घटना के उस समय। मेरे विजयनगर पुलिस और पूरे इंदौर पुलिस की भी संवेदनाएं इसके साथ है। और जैसा कि मंगल सिटी प्रांगण से जितने भी व्यापारी गण और भी वरिष्ठ और नागरिक गण जो यहाँ इकट्ठे हुए थे श्रद्धांजलि अर्पित करने, तो लोगों ने यहाँ अपने मोमबत्ती जलाकर अपनी अपनी संवेदनाएं प्रकट की। लोगों में भारी गुस्सा है इस घटना को लेकर। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये उचित नहीं है। और सारा भारतवर्ष ही अपना परिवार है, किसी के परिवार के साथ ऐसा होता है तो बिल्कुल इसमें आक्रोश तो होना ही चाहिए। देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि ये इस तरह की घटना शायद कई वर्षों में हुई है कि टूरिस्ट को, क्योंकि वहाँ पे ये कहते थे पहले कि टूरिस्ट को लोग नहीं मारते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये घटना जो है अमरनाथ यात्रा के जस्ट पहले आतंकवादियों ने इसलिए की है कि अमरनाथ यात्रा में हजारों लाखों हिंदू यात्री इस बार रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, जो पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। और वही चाहते हैं कि जो मोदी सरकार या बीजेपी सरकार ने इस तरह की धारा 370 हटाई है, उससे एक संदेश जो पूरे देश को पहुंचा है कि कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है। और अभी तक यह लोग मानते थे कश्मीर हमारा हिस्सा नहीं है, ऐसे वहाँ के जो लोग हैं, नागरिक हैं, वह ऐसा प्रतीत कराते थे। तो कहीं ना कहीं ये घटना एक कायरता है। आज 26-27 लोग मारे गए हैं, कुछ लोग घायल हैं। मुझे पता है कि गम भी हम झेल जाएंगे, क्योंकि पहले भी मोहम्मद गजनबी जैसे हजारों लोग इस देश में आए हैं जिन्होंने लाखों भारतीयों को मारा है, हमारे धर्म को भी नष्ट करने की कोशिश की है। यह एक बहुत ही घटना तो विशाल है, लेकिन उस घटना से यह घटना बहुत छोटी है। और मुझे पता है कि यह भारत माता है, ये बड़े बड़े हमले झेल चुकी है, इसको भी हम झेल लेंगे। लेकिन मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इस बार हमारे बीच के में कोई और नहीं, प्रधानमंत्री भारत मोदी जी हैं, अमित शाह जी जैसे हैं, और पूरा ताकत से देश इस समय देश की तीसरी अर्थव्यवस्था है। हम हथियारों से भी कम नहीं है और हमारे पास भी कई तरह की सेनाएं हैं। तो अगर इस दुश्मन कोई अगर इस तरह का कार्य करने में संलग्न पाई जाती है तो एक एक बच्चा इस देश का जाएगा और जवाब देगा। मैं यही कहूँगा, यह बहुत ही दर्दनाक घटना है। और हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि अर्पित करके सिर्फ देशवासियों को नहीं, बल्कि उन मुल्क को जो हमारे देश के ऊपर अगर इस तरह की नज़रें लगा के बैठे हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे और इन भारतीयों को हम मार सकते हैं, तो उनको सिर्फ यही खबर पता चाहता हूँ कि यहाँ पे करोड़ों 140 करोड़ देशवासी सीधा हमला करेंगे। आप निकल भी नहीं सकते, हम वहीं जाके मारेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो लगता है देश की सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी इस घटना को? बिल्कुल देगी, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जी आज ही लौटे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी लौटे और उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पर मीटिंग की, यह संदेश जाता है कि इस बार जो सरकार है वह बहुत सजग है। और निश्चित तौर पे हम यहाँ बैठे हैं, शायद पता नहीं वहाँ क्या प्लान चल रहे होंगे, और कल तक निश्चित तरह हमें सुबह पेपरों में खबर मिलेगी कि हमारी सरकार क्या अहम कदम उठा रही है।